नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टॉप स्टॉक रिसर्च, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर स्टॉक एनालिटिकल नीड्स। मैं मयूर आज आपको बताने जाने वाला हूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एक सॉल्वेंसी रेशियोज का पार्ट है, वैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी सॉल्वेंसी रेशियोज का पार्ट है। यदि आपने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, उसका फॉर्मूला, डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन और साथ ही में उसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी ने लिए गए कर्ज के ब्याज को भरने की स्थिति जानने में मदद करता है। इस रेशियो से हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी उसके कर्ज के मुकाबले कितना गुना प्रॉफिट कमा रही है। यह रेशियो कंपनी के ब्याज भरने की क्षमता को दर्शाने में मदद करता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज का डेफिनेशन है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज मेजर हाउ वेल कंपनी कैन पे इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस विच आर कंसर्न विद इट्स डेब्ट्स। तो यह बताता है कि कंपनी कितनी इफिशिएंटली उसके डेब्ट्स को, उसके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को पे करती है, यह दर्शाने में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको मदद करता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। तो चलिए हम अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का उपयोग कंपनी उसके कर्ज के ब्याज को चुकाने की क्षमता जानने के लिए किया जाता है। ज्यादातर इन्वेस्टर और क्रेडिटर इस रेशियो का यूज कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए करते हैं। एनालिस्ट ज्यादातर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का पिछली 5 साल का एनालिसिस करना पसंद करते हैं। यदि रेशियो लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और वो स्टेबल है। यदि दूसरी ओर यह रेशियो पिछले सालों में गिर रहा है तो यह दर्शाता है कि कंपनी को भविष्य में फाइनेंशियल समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्रेडिटर इस रेशियो का यूज कंपनी को कर्ज देने के रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ज्यादातर इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आइडियल रेशियो 3 से ज्यादा है तो कंपनी अनुकूल मानी जाती है, और यदि यह 1 से नीचे गिर जाता है तो कंपनी किसी भी परिस्थिति में उसके ब्याज का भुगतान नहीं कर पाएगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडस्ट्री के अनुसार बदलता रहता है, तो एनालिस्ट को कंपनी की तुलना करते समय यह पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि हमने देखा, ज्यादातर इंडस्ट्री में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज्यादा है तो कंपनी अनुकूल मानी जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि मिड कैप में ऐसी कितनी कंपनीज है जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ऊपर है। इसके लिए आपको किसी स्टॉक एनालिसिस टूल का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टॉप स्टॉक रिसर्च का स्टॉक एनालिसिस टूल यूज कर रहा हूँ। इसके लिए आपको टॉप स्टॉक रिसर्च में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप डायरेक्टली टॉप स्टॉक रिसर्च के प्रीमियम पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको प्री स्क्रीन में जाना है। प्री स्क्रीन में जाने के बाद फाइनेंशियल हाईलाइट रेशियोज पे जाना है। यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियोज, और आप यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियोज में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख रहे हैं। जैसे कि हमने इंटरप्रिटेशन में देखा कि 3 से ऊपर होने वाली कंपनी अनुकूल मानी जाती है, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 तो नहीं है लेकिन 2 से लेके 5 के बीच की रेंज हम सिलेक्ट कर लेते और सारे मिड कैप स्टॉक्स ले लेते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे मिड कैप में 13 कंपनीज है जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 से लेके 5 के बीच में है। तो यह 3 से ऊपर वाली कंपनीज अच्छी मानी जाती है। तो इसमें MRF, गोदरेज प्रॉपर्टीज और JK सीमेंट्स आ जाते हैं। साथ ही में हमने इंटरप्रिटेशन में देखा कि यदि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से नीचे है तो यह उसके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को पे करने में सक्षम नहीं है, ये दर्शाता है। तो चलिए हम कुछ वो भी स्टॉक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप रन स्क्रीनर करते तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिड कैप में ऐसी 7 कंपनीज है जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से नीचे है। तो यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक, अशोक लेलैंड एंड L&T फाइनेंस होल्डिंग्स
ऐसी कई सारी कंपनीज दिखाई देती है। तो चलिए हम अशोक लेलैंड को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये सही दिखा रहा है या नहीं। तो अशोक लेलैंड में जाने के बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियल हाईलाइट पेज पे आ जाओगे। उसमें आपको ऊपर इनकम स्टेटमेंट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में देख सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अशोक लेलैंड का 1708 करोड़ से वही उसका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 1869 करोड़ है। तो इसके ये दर्शाता है कि उसके अर्निंग के मुकाबले इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इस वजह से उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो 1 से नीचे दिखा रहा है। इस तरह आप टॉप स्टॉक रिसर्च के प्री स्क्रीन का यूज करके कंपनियां स्क्रीन कर सकते हैं और साथ ही में ब्रीफ एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो को कुछ एग्जांपल के साथ जानने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है पॉजिटिव इंटरेस्ट कवरेज रेशो। उसके लिए आपको टॉप स्टॉक रिसर्च में जाना है, देन उसमें इक्विटी एनालिसिस में फाइनेंशियल्स पे जाना है और एक कंपनी सिलेक्ट कर ली। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज सिलेक्ट कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हाइलाइट्स रेशियोज में सारे रेशियोज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में टीएसआर इंडेक्स भी आपको दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सॉल्वेंसी रेशियोज का पार्ट है, इसके वजह से हम डायरेक्टली नीचे स्क्रॉल डाउन करके सॉल्वेंसी रेशियोज के कार्ड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.77 दिखा रहा है, जो कि हमने इंटरप्रिटेशन में देखे गए रेंज से काफी ज्यादा है, इसके वजह से ये ग्रीन हाईलाइट कर रहा है। तो चलिए इसे डिटेल में जानने के लिए इंटरेस्ट कवरेज पे क्लिक करते हैं, तो आप उसके डीप डाइव पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस साल का 6.77 है और पिछले साल का 3.84 है, जो कि 76% से बड़ा है। यह दर्शाता है कि कंपनी उसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज को सफिशिएंटली पे कर सकती है। नीचे आने के बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ब्रीफ एनालिसिस मिल जाएगा, जैसे कि इस साल रिलायंस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.77 है और वो 76% से बड़ा है। साथ ही में उसका हाईएस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2018 में था, जो कि 7.04 था और लोएस्ट उसका 3.34 था, जो कि 2020 में था। और ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उसके एवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही में उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि कंपनी का प्राइस क्या चल रहा है, वो कौन से सेक्टर में ट्रेड करती है। साथ ही में आप यहाँ से फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस पे जा सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस पे जा सकते हो। साथ ही में आप देख सकते हो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का फॉर्मूला, डेफिनेशन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का स्क्रीनर और उसके साथ कौन से रेशियो यूज किए जाते हैं। नीचे आप टीएसआर स्टेबिलिटी इंडेक्स देख सकते हो, जो कि कंपनी की ओवरऑल स्टेबिलिटी दर्शाने में आपको मदद करता है। यदि इसको आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, उस पर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दिया हुआ है और वो ग्राफ चार्ट में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लास्ट 3 साल से कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़ते जा रहा है। इस तरह आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ब्रीफ सा एनालिसिस कर सकते हो। अगला एग्जांपल है नेगेटिव इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेगेटिव इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ढूंढने के लिए हम टॉप स्टॉक रिसर्च के कस्टम स्क्रीनर का यूज करेंगे। उसके लिए आपको जाना है कस्टम स्क्रीनर में और सिलेक्ट कर लेना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें आपको डालना है बिलो 0 और रन स्क्रीनर कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लू चिप में ऐसी 4 कंपनी है
जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो नेगेटिव आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि लुपिन लिमिटेड का इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्यों निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद कंपनी के इक्विटी एनालिसिस पेज पे आ जाओगे। ये पेज फुल्ली कस्टमाइजेबल है। यदि आपको इसे कस्टमाइज करना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद इनकम स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि कंपनी का ईबीआईटी निगेटिव है। इस वजह से कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशो नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप कस्टम स्क्रीनर का यूज करके नेगेटिव इंटरेस्ट कवरेज रेशो ढूंढ सकते हैं और उसे ब्रीफ में एनालाइज कर सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो के अगले एग्जांपल सडन गेन इन इंटरेस्ट कवरेज रेशो और सडन फॉल इन इंटरेस्ट कवरेज रेशो हम एक साथ देखते हैं। तो चलिए इसे ढूंढने के लिए हम टॉपस्टॉक रिसर्च के कस्टम स्क्रीनर में जाते हैं और सॉल्वेंसी में इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें गेन देखना है। इसके वजह से 1 ईयर ग्रोथ देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो का अबव 50% और इंटरेस्ट कवरेज रेशो को हम पॉजिटिव रख लेते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए हम स्टॉक बास्केट के ब्लू चिप कंपनी से रख लेते हैं जो निफ्टी 50 ने रिकॉग्नाइज किए हुए टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे रन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे निफ्टी 50 में 25 कंपनीज है जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो 50 और उससे ज्यादा परसेंट से ग्रो किया है। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो को फिल्टर भी कर सकते 50 से लेके अबव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैवेल्स इंडिया, टाइटन कंपनी, वेदांता लिमिटेड। तो चलिए हम वेदांता लिमिटेड का इंटरेस्ट कवरेज देख लेते हैं वो किस कारण के वजह से बढ़ा है। ज्यादातर इंटरेस्ट कवरेज रेशो में दो कारण होते हैं। एक ईबीआईटी बढ़ने के वजह से कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो बढ़ा है या फिर कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज में सडन फॉल आने की वजह से कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो ग्रो किया है। तो चलिए हम वेदांता लिमिटेड का इंटरेस्ट कवरेज रेशो का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली कंपनी के एनालिसिस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप बैलेंस शीट और नीचे इनकम स्टेटमेंट देख सकते हो। तो ईबीआईटी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें इनकम स्टेटमेंट में मिलते हैं। इसके वजह से हम इनकम स्टेटमेंट डायरेक्टली देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेदांता लिमिटेड का ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 100% से बढ़ा है और उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लगभग कांस्टेंट है। तो यह दर्शाता है कि ईबीआईटी में सडन इंक्रीज आने की वजह से कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आप कस्टम स्क्रीनर का यूज कर सकते हो। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। फिर से हम कस्टम स्क्रीनर में जाते हैं। सडन फॉल इन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसके लिए हम सॉल्वेंसी में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का 1 ईयर ग्रोथ बिलो -50 रखते हैं और उसे लेटेस्ट ईयर में पॉजिटिव रखते हैं और रन स्क्रीनर कर लेते हैं। पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पे रन स्क्रीनर करने के बाद आप देख सकते हैं कि ब्लू चिप में ऐसी 3 कंपनीज है जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो 50 और मोर परसेंट से गिरा है। यहाँ पे आप आईसीआईसी, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, नेस्ले इंडिया ऐसी कंपनीज देख सकते हैं। तो चलिए हम नेस्ले इंडिया को देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्यों गिरा है। यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में आने के बाद हम देखते हैं ईबीआईटी और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का लास्ट ईयर और इस साल का इंटरेस्ट कवरेज ईबीआईटी लगभग सेम है, लेकिन उसका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ा है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ने के वजह से कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो सडनली फॉल हुआ है। तो इस तरह आप
कस्टम स्क्रीनर का यूज करके इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज का सडन गेन सडन फॉल निकाल सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए सॉल्वेंसी रेशियोज का एक नया रेशियो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।